इस वीडियो में जेनेटिक कुंडली की चर्चा करने के पहले कुछ मरीजों की चर्चा करना चाहेंगे। करीब 1 माह पहले एक अभिभावक अपने बच्चे को लेकर मेरे क्लिनिक में आए। उनकी शिकायत थी कि उनका 7 वर्षीय बेटा एकदम सुस्त रहता है, खाता पीता बहुत कम है, हमेशा सोया ही रहता है। मैंने जब उसका निरीक्षण किया तो लगा कि इसके शरीर में खून की काफ़ी कमी है, और जब खून की संपूर्ण जांच कराई गई तो बच्चा एनीमिया का शिकार पाया गया। इसलिए तुरंत बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया और बच्चे के साथ साथ माता पिता की भी गहन जांच कराई गई तो पाया गया कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर तथा उसके माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर के शिकार हैं। दूसरे बच्चे की कहानी भी लगभग सेम है। विशेष जांच के बाद पता चला कि उस बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है। जब माता पिता की भी जांच कराई गई तो पता चला कि उसका पिता भी इसी रोग से पीड़ित है। तीसरे बच्चे की कहानी अलग है। अभिभावक की शिकायत थी कि उसका पहला बच्चा नॉर्मल है, जबकि दूसरा बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है। वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों। जब बच्चे के साथ माता पिता की संपूर्ण जांच कराई गई तो पता चला कि बच्चे के पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव तथा माता का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है। अब इन तीनों मरीजों के रोगों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट है कि माता या पिता या दोनों जेनेटिक रोग से पीड़ित रहे हैं। इसीलिए उनकी संतान में भी यह रोग ट्रांसमिट हो गया है। यदि शादी के पहले माता पिता की जेनेटिक टेस्ट यानी जेनेटिक कुंडली बना ली गई होती तो उसी समय पता चल गया होता कि उनके माता या पिता या दोनों जेनेटिक रोग के कैरियर हैं, और शादी के पहले परहेज कर लिया जाता तो जन्मजात रोगों से पीड़ित संतान नहीं होती। अब सीधे जेनेटिक कुंडली की चर्चा करते हैं। पिछले दशक तक शादी विवाह तय करने के पहले ग्रह नक्षत्र के लिए लड़का लड़की की जन्म कुंडली का मिलान कराना जरूरी माना जाता था। इसके बिना शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन आजकल केवल कुंडली का मिलान काफ़ी नहीं रहा। इसकी जगह जेनेटिक कुंडली की मांगें तेज़ी से बढ़ रही हैं। यह परिपाटी महानगरों तक ही सीमित न रहकर छोटे छोटे शहरों तथा गांवों तक में फैल रही है। लगन के समय तो इनकी संख्या 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इनके पीछे आर्थिक संपन्नता, स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता तथा शिक्षा के प्रति आई जागरूकता जैसे कारक जिम्मेदार माने जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बड़े शहरों तथा संभ्रांत परिवारों में इसकी संख्या गांव, कस्बों तथा मध्यवर्गीय परिवारों की अपेक्षा ज़्यादा है, और वर पक्ष इसकी मांग ज़्यादा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। डिजिटल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जेनेटिक कुंडली की चर्चा करेंगे। मैं इस बात की भी चर्चा करूंगा कि जेनेटिक कुंडली क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें कौन कौन सी जांच कराई जाती हैं। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जेनेटिक कुंडली कब बनाना चाहिए। तो यहाँ यह कहना चाहेंगे कि यदि किसी एक या दोनों के परिवार के किसी सदस्य को आनुवांशिक रोग या कैरियर मौजूद हों या क्रोमोसोम में किसी तरह की गड़बड़ी हो तो शादी के पहले लड़का तथा लड़की दोनों का जेनेटिक कुंडली जरूर बनवानी चाहिए, क्योंकि शादी के पहले स्क्रीनिंग का मुख्य उद्देश्य जेनेटिक रोगों से ग्रसित बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना है। अब इस बात की चर्चा करेंगे कि जेनेटिक कुंडली बनाना क्यों जरूरी है। इसके कई कारण हैं। पहला, यदि RH पॉजिटिव लड़का की शादी RH निगेटिव रक्त समूह वाली लड़की से होती है तो दूसरी संतान के विकलांग होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, यदि थैलेसीमिया मेजर नामक जेनेटिक रोग से पीड़ित लड़का की शादी
थैलेसीमिया माइनर लड़की से होती है तो थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित संतान पैदा हो सकती है। इतना ही नहीं, थैलेसीमिया के कैरियर लड़के या लड़की की शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चे भी इस रोग से पीड़ित हो सकते हैं। इसका तीसरा कारण यह है कि डाउन सिंड्रोम, सिकिल सेल एनीमिया से पीड़ित लड़का या लड़की की शादी होने पर संतान को भी इस रोग से ग्रसित होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब चौथे कारण की चर्चा की जाए तो यह कहना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, HIV, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि सिफिलिस या गनोरिया आदि से लड़का या लड़की के ग्रसित होने पर शादी के बाद दोनों के संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब पांचवें कारण की चर्चा की जाए तो हम कहना चाहेंगे कि हीमोफीलिया या रेटिनोब्लास्टोमा से ग्रसित लड़का या लड़की से होने वाली संतान को भी इसके होने की संभावना बनी होती है। इससे बचने के लिए शादी के पहले लड़के लड़की दोनों का इनकी जांच करा लेनी चाहिए और किसी तरह की गड़बड़ी या पता चलने पर शादी के पहले ही इलाज भी करा लेना चाहिए। इसके लिए लड़का लड़की दोनों को फिजिशियन, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट तथा साइकोलॉजिस्ट तथा लड़की को इसके अतिरिक्त प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। भारत में कानून पर सामाजिक मान्यता भारी पड़ रही है, ऐसा देखा जा रहा है। तो इसके संबंध में कहना यह है कि परंपराओं, रूढ़िवादी मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं के कारण शादी के पहले अर्थात प्री मैरिटल स्क्रीनिंग कराना भारत में कानूनी बाध्यता नहीं है। इसको लेकर न तो कोई कानून है, न ही भविष्य में इस पर विचार होने की संभावना है। समाज और परिवार पर निर्भर करता है कि इस तरह की जांच कराए या न कराए। मुस्लिमों में धार्मिक आस्था तथा विश्वास ज़्यादा होने के कारण न तो प्री मैरिटल स्क्रीनिंग की परंपरा है और न ही विश्वास है। इसके पीछे गरीबी, भूखमरी भी जिम्मेदार माने जाते हैं। ऐसा परिवारों में आनुवांशिक रोग से पीड़ित संतान की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। दक्षिण के प्रदेशों में भी निकट के परिवारों में शादी विवाह की परंपरा के चलते ऐसे बच्चों का पैदा होना आम बात है। लेकिन दुनिया के कई देशों में इसको लेकर कई तरह के कड़े कानून बने हुए हैं। विश्व के कई देशों में थैलेसीमिया, सिकिल सेल डिजीज जैसे आनुवांशिक तथा HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी तथा STD जैसे संक्रामक रोगों की जांच के लिए प्री मैरिटल स्क्रीनिंग कराना कानूनन बाध्य है और विवाह पूर्व इसकी जांच सर्टिफिकेट विवाह के रजिस्ट्रेशन के समय जमा करना होता है। यदि आप चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा के विभिन्न विषयों के संबंध में और भी नई नई जानकारियां मिलती रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सूचित करें। आपकी मांग पर सुविधानुसार विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगले किसी वीडियो में उसे शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। अंत में यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले YouTube के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले मिले तो बगल वाले बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।